हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रियल पावर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज हम सीखने वाले हैं टैली। टैली में हम टैली का इंट्रोडक्शन, टैली कैसे ओपन करें, टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करें, इत्यादि जानकारी को देखने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। सबसे पहले देखिए, आपको कंप्यूटर स्क्रीन दिखाई दे रही है। कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर यहाँ पे ये टैली इंस्टॉल है, इसको हम डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे। ओपन करने पर, टैली ओपन करने पर कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। हम अभी एजुकेशनल मोड पे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। देखिए, ये टैली का होम स्क्रीन है। यहाँ से टैली शुरू होती है। ठीक है, टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम फाइनेंस से, अकाउंट से रिलेटेड कार्य करते हैं। इस पे हमें बहुत सारे मोड्स भी अवेलेबल हैं, जैसे अकाउंट, अकाउंट विथ इन्वेंट्री। इसमें हमें एडिशनल फीचर मिलता है, जीएसटी, पेरोल जैसे अलग अलग फीचर भी इसमें अवेलेबल कराए गए हैं। ये हम टैली प्राइम का एडवांस वर्जन पे हम टैली सीखने वाले हैं। ये हमारी टैली प्राइम का एडवांस वर्जन है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं थोड़ा सा, जो स्टूडेंट्स पुराने रहे होंगे या पहले टाइम पे सीखे होंगे टैली प्राइम, टैली ERP 9 में, तो वहाँ से इसका इंटरफेस बिल्कुल ही चेंज है, थोड़ा नए तरीके से है, नए लुक पे है, यूज़र फ्रेंडली है, आसान है, उस वाले से ज़्यादा आसान है ये टैली। इस टैली का हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा देते हैं। जैसे देखिए, सबसे ऊपर टैली प्राइम का यहाँ पे लोगो मिल जाता है। यहाँ आपको टाइटल बार के अंदर मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज बटन मिल जाती है। फिर थोड़ा सा मीनू बार पे आते हैं तो आपको यहाँ पे अल्ट के साथ ये बटन प्रेस करने पे आपको ये जो मीनू है ये ओपन होते हैं। जैसे कंपनी से रिलेटेड है, यहाँ पे डाटा से रिलेटेड, एक्सचेंज से है, आप यहाँ गो टू का यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं किसी भी डाटा को, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं और उसका प्रिंट ले सकते हैं। यहाँ पे आपको अगर कोई हेल्प लेनी है टैली से, तो यहाँ पे F1 की दबा करके या फिर आप हेल्प, यहाँ पे माउस क्लिक करके आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। ठीक, फिर नीचे आप गेटवे ऑफ टैली पे ही हैं। गेटवे ऑफ टैली पे आपको इधर क्या मिलता है, देखिए यहाँ पे आपकी पहले से बनी हुई कंपनी और ओपन कंपनी की यहाँ पे लिस्ट शो होती है। जितनी भी कंपनीज आप ओपन किए रहेंगे यहाँ पे उसकी लिस्ट शो होगी। अभी हमारी एक ही कंपनी ओपन है। यहाँ पे इसका करंट पीरियड डला हुआ है, 1 अप्रैल 22 से 31 मार्च 2023 तक के लिए इस कंपनी को बनाया गया है। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा, बिजनेस का यानी फाइनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल होता है और इसका एंडिंग होता है 31 मार्च को। इसके बिजनेस का जो स्टार्ट है, फाइनेंशियल ईयर जो स्टार्ट होता है वो हमारा होता है 1 अप्रैल से, और इसका जो एंड होता है वो 31 मार्च होता है। ठीक है, फिर अब देखिए, हमें चूंकि नई कंपनी बनाना है, आपको इधर कुछ शॉर्टकट्स भी मिल जाते हैं। जैसे कंपनी में डेट चेंज करना है और कंपनी फीचर में जाना है, तो देखिए यहाँ पे आपको अल्ट के साथ के दबाने पे आपको यहाँ पे ये कंपनी के बहुत सारे फीचर मिलेंगे। देखिए, चेंज की ये है, ये भी F3 से है। और आप यहाँ से कंपनी इंफॉर्मेशन में जाना चाहते हैं तो यहाँ पे भी क्लिक करके आप कंपनी इंफॉर्मेशन में आ सकते हैं। देखिए, हमने F3 प्रेस किया और ये यहाँ पे लिस्ट ऑफ कंपनीज खुल गई। मतलब यहाँ पे जितनी भी कंपनीज होंगी वो यहाँ पे खुलेंगी। जैसे सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास जितनी बनी हुई कंपनीज होंगी वो यहाँ पे खुलेंगी। देखिए, ये इतनी सारी कंपनीज हमारे पास बनी हुई है, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। और अगर हमें कोई कंपनी सेलेक्ट करनी है तो ठीक है, अदरवाइज हम इसके बटन, कंप्यूटर पे, कीबोर्ड पे आपको सबसे पहली बटन मिलती है ESC, उससे हम इसको बैक कर सकते हैं इसके बटन से। अब हमें आज, चूंकि आज के टॉपिक में हमें सीखना है कंपनी क्रिएट करना, हमने टैली का इंटरफेस आपको समझाया। टैली में हमने आपको बताया टैली की का जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, और जो इसका एंडिंग ईयर है, मतलब जो ये लास्ट होती है, 1 साल का पूरा फाइनेंशियल ईयर जब खत्म होता है उसको बोलते हैं 31 मार्च। अब देखिए, यहाँ से हमको कंपनी क्रिएट करना है तो हमें क्रिएट कंपनी वाले ऑप्शन पे जाना होगा। यहाँ से हम क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे हमने क्लिक किया, एंटर प्रेस करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारा कंपनी क्रिएशन का फॉर्म खुल करके आ गया है। यहाँ पे हमें कई सारी इंफॉर्मेशन देना होता है। अब देखिए, यहाँ पे एडिशनल फीचर आपको मिलता है ERP 9 से ज़्यादा अच्छा, कि आप इसमें कंपनी का डाटा का पथ डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी कंपनी का डाटा कहाँ पे जाए।
अभी चूंकि ये टैली का डाटा है तो टैली अपने आप जो इसका टैली प्राइम है, ये डिफॉल्ट लोकेशन जो है वो इसका सी ड्राइव पे है। आप चाहें तो इसकी लोकेशन चेंज कर सकते हैं, ताकि भविष्य में अगर आपका कंप्यूटर डैमेज भी हो तो आप उस डाटा को लॉस्ट नहीं हो, आपका वो डाटा लॉस्ट नहीं हो और वो डाटा आपको इन फ्यूचर मिल जाए। आप अन्य ड्राइव पे सेव करके रखेंगे तो आपका डाटा दोबारा से मिल सकता है। लगे तो आप इसको एक्सटर्नल ड्राइव पे या एक्सटर्नल डिस्क पे रखें, जिससे आपको जब कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम जाए, आपका कंप्यूटर करप्ट हो जाए किसी कारणवश, तो आपका जो टैली का या पूरा साल भर का फाइनेंशियल डाटा है वो लॉस्ट नहीं हो। ठीक है। फिर आपको नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे मिलता है कंपनी नेम का। यहाँ पे हम कंपनी का नेम डालेंगे। सपोज यहाँ पे हम डाल देते हैं टाटा कंपनी, है ना। मेलिंग नेम हम इसका चाहें तो चेंज करें या फिर यही रखने रहने दें। यहाँ पे एड्रेस हम डाल देते हैं, सपोज हमने इसका एड्रेस डाल दिया भोपाल। और ज्यादा डिटेल में एड्रेस डालना है तो ठीक है, अदरवाइज इंटरप्रेस करेंगे, इंटरप्रेस करते जाएंगे तो ये नीचे आता चला जाएगा। स्टेट हम सेलेक्ट कर देते हैं, चूंकि एड्रेस हमने भोपाल डाला तो भोपाल का जो स्टेट आएगा वो मध्य प्रदेश आएगा। कंट्री बाय डिफॉल्ट ये ले रहता है, कंट्री अपने को सेलेक्ट नहीं करना होता। अब यहाँ पे पिन कोड डालना है, हमने यहाँ पे पिन कोड डाल दिया। पिन कोड डालने के बाद हमें यहाँ पे टेलीफोन नंबर, इंटरप्रेस करते जाएंगे वो नीचे आता जाएगा। टेलीफोन नंबर यदि आपके पास अवेलेबल है तो टेलीफोन नंबर डालिए, अदरवाइज यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिए। अब फैक्स नंबर अवेलेबल है तो डालिए, वरना इंटरप्रेस करिए। ईमेल आपके पास है तो ईमेल आप डाल दीजिए। हमने यहाँ पे ईमेल आईडी डाल दिया, इंटरप्रेस करते हैं। वेबसाइट है तो डालें। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर बता रहा है। फाइनेंशियल ईयर आप कौन सा सेलेक्ट करके रखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप फाइनेंशियल ईयर भी दे सकते हैं। देखिए फाइनेंशियल ईयर आपका शुरुआत कब से हो रही है, 1 अप्रैल 2022 से। और आप इसमें डाटा का देखिए, यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपने फाइनेंशियल ईयर तो आपने डाल दिया 1 अप्रैल 2022। आपका जो बिजनेस है, सपोज अगर आपकी स्कूल है, वो अप्रैल से नहीं अगर जुलाई से शुरू होती है तो आपको यहाँ पे बुक बिगनिंग फ्रॉम में आपको डालना पड़ेगा 1 जुलाई 2022। तो आपका जो डाटा स्टार्ट होगा वो 1 जुलाई 2022 से होगा। ठीक है। इंटरप्रेस करते हैं इसको। यहाँ पे करेंसी सिंबल, चूंकि इंडिया में है तो हमारा करेंसी सिंबल क्या होगा, रुपीज में होगा। फॉर्मल नेम इसका आपको पता ही है, INR होता है। इंटरप्रेस करते हैं, एक्सेप्ट के साथ करते हैं इसको यस। बाई बटन कीबोर्ड से प्रेस करेंगे तो ये यस हो जाएगा। अब देखिए कंपनी का फॉर्म भरने के बाद अब यहाँ पे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देनी होती है कंपनी से रिलेटेड। जैसे आप अपनी कंपनी में कितनी चीज़ों को रखना चाहते हैं, जैसे अकाउंटिंग बस रखना चाहते हैं, इन्वेंट्री भी साथ में रखना चाहते हैं, GST एप्लीकेबल करना चाहते हैं, ऑनलाइन एक्सेस देना चाहते हैं, पेरोल मेंटेन करना चाहते हैं, या अदर्स। तो अभी हम चूंकि टैली में बिजनर्स हैं, शुरू से सीख रहे हैं, इसलिए हम केवल सीखेंगे अकाउंटिंग से, यानी हम इतनी चीजों को सीखेंगे अभी। इन चीजों को अभी नहीं सीखने वाले। बाद में जब हम इन चीजों को सीखेंगे तो हम आपको जब नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड कराएंगे अकाउंट्स के बाद, अकाउंट विथ इन्वेंट्री में, तो हम आपको इन्वेंट्री कैसे इनेबल करना है। टैक्सेशन का जब आपको बताया जाएगा तो आपको टैक्सेशन में GST, TDS, TCS, वैट, इनेबल एक्साइसेस, सर्विस टैक्स, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई जाएंगी। तो अभी हम केवल अकाउंटिंग में काम करेंगे, इसलिए मेंटेन अकाउंट्स में यस करेंगे। बिल वाइज बिल एंट्री को यस रखें रहने देंगे। कॉस्ट सेंटर में जब काम करेंगे, अभी हम कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड जब एंट्री बताएंगे तब कॉस्ट सेंटर को इनेबल करेंगे, अभी कॉस्ट सेंटर को नो रखे रहेंगे। अभी हमें इंटरेस्ट से रिलेटेड यानी ब्याज से रिलेटेड कोई भी चीजें नहीं सीखनी है, इसलिए इसको भी नो रखे रहने देंगे। इन्वेंट्री को भी हम यहाँ से कर देंगे नो, क्योंकि हमें इन्वेंट्री से काम नहीं करना है तो इन्वेंट्री को कर देंगे नो। टैक्सेशन भी नहीं देखना है अभी हमें, तो टैक्सेशन को भी कर देंगे नो। अभी हमें किसी तरह से कोई डाटा या रिपोर्ट्स को ऑनलाइन अगर चाहिए तो उसको यस रख रहे हैं, कि अगर हमें कोई भी डाटा ऑनलाइन एक्सेस करना है या रिपोर्ट्स जनरेट करना है तो इसको यस रखेंगे, अदरवाइज नो कर देंगे। अभी हमने इसको यस रखा है। पेरोल भी हमें नहीं रखना है, अदर कोई एड्रेस भी नहीं रखना है, मल्टीपल एड्रेस
हमको नहीं रखना है। हमारा अगर हमारी कंपनी 2 या 3 जगह है तो यहाँ पे हम इसको चालू करके रखेंगे, अदरवाइज इसको रहने देंगे। इंटर प्रेस करते हैं और कीबोर्ड से बाई प्रेस कर देते हैं। देखिए हमारी कंपनी जो है टाटा कंपनी, देखिए अब यहाँ पे हमारी ओपन कंपनी आ गई है। टाटा कंपनी हमारी सेलेक्टेड कंपनी है, और यहाँ पे ये एक कंपनी पहले से बनी हुई थी, तो ये यहाँ पे दिख रही है। इसमें देखिए डाटा इंटर किया गया है 1 अप्रैल 2022 को, तो इसलिए इसमें 1 अप्रैल 2022 में डाटा एंट्री दिखा रही है। लेकिन अभी टाटा कंपनी चूंकि हाल ही में बनी है, इसलिए टाटा कंपनी में भी कोई भी एंट्री दिखा नहीं रहा है, अभी इसमें नो वाउचर एंट्री है। आज की क्लास में हमने देखा टैली को ओपन करना, टैली की बेसिक जानकारी, जैसे टाइटल बार, मेनू बार, टाइटल बार में मिनिमाइज, रिस्टोर डाउन, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन। नीचे हमने मेनू बार में देखा कंपनी, डाटा, एक्सचेंज, गो टू, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ईमेल, प्रिंट, हेल्प। अब हम यहाँ पे देखे हैं F3 की का यूज करके कंपनी में जाना, कंपनी, नई कंपनी क्रिएट करना, नई कंपनी क्रिएट करने के बाद उसमें फीचर्स को एक्सेस करना। अभी हमने इसमें केवल अकाउंट्स का फीचर एक्सेस किया है। नेक्स्ट, जैसे ही हम अपने लाइन से अकाउंट्स के बाद इन्वेंट्री में आएंगे तो इन्वेंट्री का भी देखेंगे, इन्वेंट्री कैसे चालू की जाती है, जीएसटी कैसे लगाया जाता है, जीएसटी में सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी क्या है, ये सारी चीजें देखेंगे। एक एक लेसन वाइज पढ़ेंगे। आज की का वीडियो में हमने सिर्फ आपको कंपनी क्रिएशन से रिलेटेड वीडियो थी, जिसमें हमने आपको कंपनी क्रिएशन से रिलेटेड चीजें बताई। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इसी कंपनी में डाटा एंट्री करना, लेजर बनाना, बने हुए लेजर को डिलीट करना, नए लेजर को एडिट करना और नया लेजर बनाना। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम एक छोटी सी जर्नल वाउचर, पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर में एंट्री भी बताएंगे। आपको इसमें एंट्री कैसे करना है, साथ ही बैलेंस शीट देखना, प्रॉफिट एंड लॉस देखना, ये आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।